लम्युण जन्म वीरम अनंत वर्णान दंसन समावम मोक्षामि नियम सारम केवली श्रुत केवली मणिदम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुलराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे और आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरादेश रूपी अपवित्र पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जिनवाणी माता के माध्यम से परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करके उसी को निज रूप से जानकर उसी में अपने पर्याय को मग्न करना, इसी का नाम धर्म है। इसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सार ग्रंथ में 14 अधिकार चल रहा है जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुल्लायों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है।
अभी यहाँ पर आपका जो है 65वें नंबर की गाथा चल रही है, जिसमें मूलराज के कलश चल रहा है। जिसमें मूलराज की प्रतिष्ठापन समिति की चर्चा अपन ने गाथा के माध्यम से पढ़ी। अब उपसंहार के रूप में पद्म प्रमलधारी देव मूलराज 3 कलश लिखते हैं प्रतिष्ठापन समिति के संबंध में, उसकी चर्चा अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। 88वें नंबर का यह कलश यहाँ चर्चा में चल रहा है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए फिर आगे अपन उनको भी समझते हैं, उन लाइनों को भी। जिन मार्ग में जो कुशल एवं आत्मचिंतन लीन है, ऐसे यति को यह समिति साम्राज्य शिव का मूल है। जिनका हृदय घायल हुआ है काम अस्त्र समूह से, उन मुनिगणों को तो समिति ये कभी भी दिखती नहीं। देखो यहाँ पर पद्म प्रमलधारी मूलराज सीधी सी बात करते हैं, भाई साहब जिन मार्ग में जो कुशल है, यानी जो वस्तु स्वरूप को जानने में जिसका ज्ञान काम करता है, वह चतुराई है। समझ में? जिनमत यानी जिन्हें भगवान ने वस्तु स्वरूप का निरूपण किया है। समझ में आए? भगवान की देवध्वनि में जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा उनकी वाणी में आया है, वह कहलाता जिनका मत। समझ में आए भैया? जैसी लोक की व्यवस्था है वह उनके वाणी में आई है। समझ में? वह जिनमत का मार्ग हुआ करता है। समझ? जिनेन्द्र भगवान का मार्ग क्या है? वस्तु स्वरूप को बताने वाला है। समझ में आप? उसमें कोई हेर फेर करने वाला नहीं है भैया। समझ में आप? जिनेन्द्र भगवान का मार्ग कैसा है? जो उसमें जो कुशल है, यानी वस्तु स्वरूप को बताने में जो कुशल है एवं आत्मचिंतन में लीन है। जो जिनेन्द्र देव के बताए हुए मार्ग को जानने में जिसकी बुद्धि लगी हुई है, वह जीव चतुर है, कुशल है। समझ में आया भैया? और फिर कहते हैं आत्मचिंतन में लीन है। चिंतन का अर्थ किया था एकाग्रता, जो अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को लीन करता है। समझ गए आप भैया? ये 2 लाइन है, एक लाइन ऊपर भी हो गई। ऐसे यति को यह समिति साम्राज्य शिव का मूल है। क्या? यति यानी मुनि साधु है, उनको यह समिति यानी अपने आत्मा के आश्रय से जो पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई है, वह निश्चय समिति की बात है। समझ गए आप? ऐसे यति को यह समिति साम्राज्य शिव का मूल है। समझे? आप कह सकते हो साहब यह समिति शब्द लिया है तो आपने निश्चय समिति क्यों लिया? समझे आप? क्योंकि निश्चय समिति से ही मोक्ष की पर्याय की प्राप्ति होती है। व्यवहार समिति यानी राग से तो संसार की प्राप्ति होती है। समझ में आया नहीं? तो यह निश्चय समिति की बात है। निश्चय समिति परिणामों में हुए बिना कैसे मोक्ष की लक्ष्मी की प्राप्ति होती नहीं है। इसीलिए यहाँ कहते हैं ऐसे यति को यह समिति यानी निश्चय समिति जो पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई है, वह समिति कैसी है? साम्राज्य शिव का मूल है, यानी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाली है। आगे ये 2 लाइनें अपन ने पढ़ी, इसकी चर्चा भी अपन ने पढ़ी। कल थोड़ी चर्चा अंतिम 2 लाइनों की भी पढ़ी थी। जिनका हृदय घायल हुआ है काम अस्त्र समूह से, क्या? जिनके निरंतर काम वासनाएं जिनके अंदर चल रही है, भोगों की मानता है, शुभ भाव करेंगे तो कैसे में देव गति में जाएंगे। और वह क्या करोगे भाई साहब? तो बात तो तुम वैसे ही चले जाते हो। क्या कहा? 2000 सागर का अगर हिसाब किताब निकाल के बैठे हैं तो भाई साहब 2000 सागर तो आपके स्वर्ग में और नरक में ही हो जाते हैं। जीव जो है 30 पर्याय में साधिक 2000 वर्ष के लिए आता है। समझ आप? और उसमें जो है
1360 या 1260 जो भी हो देख लेना, दोनों कथन आते हैं। 640 और 740 नरक में हैं, इतने सागर तो है जी, स्वर्ग और नरक में 2000 सागर पूरे कर लेता है। आगे बात समझ में भैया। तो स्वर्ग में जीव है, स्वर्ग की वांछा करना ये तो महापाप का बंध का कारण है। क्या भाई साहब, क्या वांछा करना? अनंत बार गया। समझ में आया? अनंत बार तो तुम वैसे ही चले जाते हो, उसमें कोई पुरुष काय का पुरुषार्थ का? पुरुषार्थ तो ये करना कि अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा की सन्मुख करना। समझ में आया भैया? स्वर्ग और नरक तो जीव वैसे ही चला जाता है, समझ गए आप? और फिर बाद में सादिक पर्याय रह जाती, सादिक समय रह जाती हैं। सादिक 2000 सागर है ना, समझ गए आप? सादिक 2000 सागर, तो 2000 सागर आपके हैं। अनंत बार स्वर्ग में गए हो भाई साहब पुण्य के परिणाम से, और अनंत बार नरक में गए हो। नरक से ज्यादा तो स्वर्ग में गए हो, डबल से भी ज्यादा गए हो आप। क्या पापा है? स्वर्ग में यह जीव है अनंत बार गया है भाई साहब, और नरकों से ज्यादा गया है, डबल बार गया है। तो उस पुण्य की क्या, उस भोगों की इच्छा क्या करना? समझ गए आप? तो यहाँ कहती हैं जिनका हृदय घायल हुआ है, इच्छाओं से, भोग की इच्छाओं से घायल हो रहा है। हमें लगता नहीं है निरंतर 24 घंटा भाव मरण कर रहे हैं क्या भाई साहब? पर द्रव्य का लक्ष्य कर करके निरंतर निरंतर अपना हृदय, अपनी आत्मा कटती है, मरती है। समझ में आया भैया? हमको पता नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें भोगों की रुचि है, इसीलिए समय हमको मालूम नहीं पड़ता है। टीवी में अपना घंटों घंटों निकल जाता, पता नहीं पड़ता है टीवी के सामने। समझ में आया पापा? हमारा समय हमको लगता है बहुत हमारे आनंद में गाड़ी चल रही है। 1-2 बार हमने प्रवचन सुन लिए तो ये समझते हैं कैसा में, और फिर पंचेंद्रिय के विषयों में ऐसा लगता है कि मैं मोक्ष मार्ग में गमन कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं कर रहे हो। समझ में आया भैया? आप ये सोचिए कि हमारा अधिक से अधिक समय कहाँ जा रहा है। पंचेंद्रिय हमारी इच्छा के अनुसार कार्य हो जाता है तो हमारा मन हमें उसमें लग जाता है, तो हम समझ रहे हैं कि हमारा बहुत बढ़िया हमारी मनुष्य पर्याय हो गई है। बिल्कुल भी नहीं है। आत्म सन्मुख हुए बिना है भाई साहब, ना किसी को सुख मिला है और ना किसी को सुख मिल सकता है। अगर हमें आत्मिक शांति चाहिए तो अपनी पर्याय में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो सुख शांति का भंडार है। क्या भाई साहब? जब तक आपकी पर्याय, हमारी पर्याय, सबकी पर्याय आत्मा के सन्मुख नहीं होती है तो समझना चाहिए भाई साहब उस पर्याय में भाव मरण चल रहा है। क्या चल रहा है? हमारा हृदय हरदम कट रहा है, मर रहा है, आत्मघाती परिणाम है। बैर उठता हुआ आत्मघाती परिणाम है। चाहे वह परिणाम अशुभ रूप से होवे, चाहे वह परिणाम शुभ रूप से होवे, दोनों ही परिणाम हमारे आत्मा को जलाते हैं। आपने पूजा में भी पढ़ते हो आप, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतर। है भाई साहब, बताइए आप। हैं? शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल। हृदय कटता है, मरता है। समझ में आया भैया? चाहे वह परिणाम अशुभ का हो भी, चाहे वह परिणाम शुभ का भी क्यों ना हो भी, उसमें भी आत्मा कटता है, मरता है। और पर्याय ईश्वर के सन्मुख होती है, वह वास्तविक जीवन है। यह जैन दर्शन ये सिखाता है। क्या सिखाता है भाई साहब? अपने जीवन की जिंदगी कैसे जीना, अपने गायक के सन्मुख होकर जीना, एक समय भी जीना तो अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर जीना। समझ में आया भैया? अगर अमृत का पान पीना हो, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा अगर प्रणमन कराना हो तो अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानिए, और उसके सन्मुख होकर भाई साहब उसका आनंद लीजिएगा। और वह आनंद लेने में आपको विश्व की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। क्या भाई साहब? कर्म भी आड़े वाड़े नहीं आते हैं। समझ में आया भैया? ऐसी चीज अपने आत्मा में
अपनी पर्याय में भी विद्वान है, वह कला हम उत्पन्न नहीं करते हैं। और यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे ये बताओ, है भाई साहब? रहना तो पड़ेगा ही पापा, आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा, मनुष्य बन के तो कभी हो नहीं सकते हो। क्या कहा? तो क्यों समझ में आया? शरीर रूप से तो कभी रह नहीं सकते हो, ये बात सही है। समझ, आत्मा हो और आत्मा ही बन के रहोगे तो क्यों ना इस फाइल को एक बार इसमें मनुष्य पर्याय में आके निपटा दी जाए। क्योंकि त्रियंश गति में तो ये भाई साहब ये सब चीजें आप देख रहे, त्रियंश गति की कैसी स्थिति हो रही है। देखिएगा आप, संगीत पंचेंद्रिय जीवों की ऐसी हालत हो रही है, तो अन्य छोटे छोटे 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उनकी क्या हालत होगी। उसमें हमारा आत्मा जाएगा तो वह क्या करेगा, कभी विचार तो करो, है? समझ आया? इसीलिए जिन्हें देव द्वारा बताया गया जो तत्व है उसे बुद्धि पूर्वक उसमें हमारा उपयोग लगाना चाहिए। क्या भाई साहब? उसमें कोई दलील वगैरह मत करना। जहाँ सम्यक दृष्टि जीव है, नरक में रहने वाला भी यह काम कर लेता है। आप हमारी आपकी कोई समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी। क्या भाई साहब? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारी और आपकी इस मनुष्य पर्याय की जो भी समस्याएं हैं वो बिल्कुल सुनने लायक नहीं है। क्या भाई साहब? जब नारकी जी भी महाप्रतिकूल संयोग में भी अपना काम कर लेता है तो हमारी तुम्हारी कौन सा कोरोना वायरस आ गया साहब, अब मैं क्या करूं? है भाई साहब? ज्ञान करो, सच्चा ज्ञान करो। अगर कोई प्रतिकूल संयोग मिला है तो हमारे आपके उदय से मिला है। कैसे मिला है? समझ में आए? जीव तो अनंत है ना, क्या सभी को कोरोना वायरस का संयोग मिलता है क्या? ऐसे यहाँ भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ कोरोना वायरस नहीं पहुँचा है, बोलिएगा, और वहाँ के एक व्यक्ति भी नहीं मरा है। समझ लिया? तो ये सब बातें क्या है, एक बात तो समझने का प्रयत्न तो हम करें ना। देवगति में कोरोना वायरस होगा क्या? वहाँ जीव है कि नहीं है? वहाँ पर हमारे आपके सहयोग में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो वो हमारे ही पाप का उदय समझना चाहिए। ऐसा सम्यक भी ध्यान कीजिए। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं जिनका हृदय घायल हुआ है। क्या हुआ है? हृदय यानी अपनी आत्मा। हृदय का मतलब यहाँ पर ये शरीर नहीं लेना। समझ में आया भैया? शरीर तो बेचारा जड़ है, उसे कुछ पता ही नहीं है, चाहे कोई पीठ है चाहे कोई मार है भाई साहब? खंड खंड करते भाई। घायल हृदय का मतलब क्या लेना? अपनी आत्मा लेना है। समझे? निरंतर मूल राग देश की प्रवृत्ति वो हमारे आत्मा को घायल कर रही है। क्या कर रही है? समझ में आया भैया? हमको लगता है क्या? समझ में आया भैया? यहाँ कहते हैं जिनका हृदय घायल हुआ है, समझ में आया? निरंतर पंचेंद्रिय के विषयों की भोग की भावना अंदर में चल रही है। समझ में आया भैया? अरे क्या होगा भाई, तुम परमात्म स्वरूप वस्तु हो, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु हो। ऐसे गायक परमात्मा को एक बार पहचानने में अपनी बुद्धि को लगाओ। कहते हैं जिनका हृदय घायल हुआ है, पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छाएं हमारे आत्मा को घायल करती हैं। भाई साहब? काम अस्त्र समूह से देखो निरंतर जीव कितने वशीभूत हो रहे हैं। स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत, रसना इंद्रिय के वशीभूत है भाई साहब। है देखते हो कि नहीं? सब सामने देखने को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उन मुनिगणों को तो समिति यह कभी भी दिखती नहीं है। समझ गए आप? जिसे पंचेंद्रिय की विषयों की वासना जिनके अंदर बसी हुई है उन्हें इस समिति का पता भी नहीं है कि मुनराज की पर्याय में क्या हो रहा है। मुनराज किसे कहते हैं? समझ में आप ये कह रहे हैं? उन मुनिगणों को तो समिति यह कभी दिखती नहीं है। वो इसका नाम मुनि बना है।
अंदर में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक भीतर आनंद दशा की प्राप्ति होना, इसका नाम मुनिपना है। समझ में आया? जिनके अंदर में विषय भोगों के राग विद्यमान है, समझ में, अव्यक्त रूपी कसाय हमें मालूम नहीं पड़ती है। जब वह प्रसंग मिलता है, जैसे अभी देखो आपका इतने दिनों से 70 दिन से लॉकडाउन था पूरा भारत, समझ में आप, अब जो खुल गया तो देखिएगा वही सब हो गया कि सामान्य जैसा। वही रूटीन। क्या करें भाई साहब, अंदर में वासना चल रही थी ना, कब ये लॉकडाउन खुले क्या दुनिया को लगता हो भाई साहब सब बढ़िया है, अरे अंदर में उसकी वासना जल रही है, तभी तो इतनी भीड़ उमड़ के आ गई है ना भाई साहब। निमित्त मिलने पर वह स्वयं में भी व्यक्त हो जाती है। ऐसे ही अंदर में जो वासना है, जो है वेद की वासना, क्या भाई साहब, वेद 3 प्रकार के होता है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये कसा समझ में आया भैया? स्त्री पर के साथ रमने की इच्छा, पुरुष को स्त्री के साथ रमने की इच्छा है। देखो लॉकडाउन खुल गया ना भाई साहब, अब देखो सब मिलने लगे ना, मिलने लगे हैं। अंदर वासनाएं कैसी पड़ी रहती हैं, जिनकी हमें खबर तक नहीं है। जब निमित्त मिलता है तो फिर वैसे ही लग जाता उन्हीं में, हमने आप। इसीलिए जिन्हें भोगों की इच्छाएं अंदर में विद्यमान है, समझ में आया, वो उन्हें ये समिति क्या स्वरूप है उनको ख्याल में नहीं पड़ता है। समझ में आया भैया? यहाँ कहते हैं जिनका हृदय घायल हुआ है काम अस्त्र समूह से, उन मुनिगणों को तो यह समिति है, मुनिगणों को तो समिति है कभी भी दिखती नहीं है। समझ में आप? खबर ही नहीं पड़ती है। अब देखो इन लाइनों के ऊपर, अंतिम 2 लाइनों के ऊपर अपना यहाँ कुछ गुरुदेव श्री के माध्यम से ये सब चर्चा यहाँ चल रही है। आप निकाल लीजिए प्रवचन रतन चिंतामणि, जिसमें तीसरा भाग चल रहा है, 160 पेज नंबर 169 पर। 169 देखिए आप, 169 पर अपनी बात चल रही अंतिम पैराग्राफ की, आगे बढ़ाते हुए श्रीमद जी ने कहा है, श्रीमद जी श्रीमद जी ने कहा है कि श्वेतांबरों की शिथिलता को लेकर, सुनिए भाई साहब क्या कहते हैं, श्वेतांबरों की शिथिलता को लेकर रस मंद पड़ता है। श्रीमद राजचंद जी कहते हैं क्या, शिथिलता को देखकर क्या हो जाता है, श्वेतांबरों की शिथिलता को लेकर रस मंद पड़ता है। समझे नहीं आप? अपने आत्मा का रस जो है, शिथिल लोगों की संगति करोगे तो क्या होगा भाई साहब? शिथिलता ही आएगी, संगति का असर आएगा। अच्छे लोगों की संगति करोगे तो परिणाम हमारे ऊपर उठेंगे, और गिरे हुए की करोगे तो परिणाम में शिथिलता निश्चित आ जाती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं श्वेतांबरों की शिथिलता को लेकर रस मंद पड़ता है, और दिगंबरों के तीव्र वचनों को लेकर रहस्य कुछ समझ सकते हैं। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री अपने अनुभव से बात करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म श्वेतांबर समाज में हुआ था, श्वेतांबर मत में हुआ था। वो वहाँ रह के उन्होंने उनकी दीक्षा भी दी थी। समझ में आया भैया? और यहाँ दिगंबर में जब आए तब उन्हें समझ में आया कि भाई साहब क्या परिणामों का खेल किधर कैसा क्या चल रहा है। समझ में आए? शिथिल लोगों के साथ में रहने से पर्याय में भी शिथिलता आ जाती है, और दिगंबर संतों को ग्रंथ पढ़ने से क्या भाई साहब पर्याय में भी उछाला मारता है। क्या कहा? समझ में आया भैया? ऊंची गगन चुंबी पर्याय होने लग जाती है। समझ गए? जैसे जो है अरिहंत परमात्मा की काम करती है, सिद्ध परमात्मा की पर्याय काम करती है, ऐसी गगन चुंबी होने लग जाती है। तो नियम है, आप जैसे लोगों की संगति में रहेंगे वैसी पर्याय का स्वरूप हो जाता है। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, पर कर्ता कर्म नहीं है। क्या कहा भाई साहब? अजय भैया है? समझ में आया? गलत लोगों के साथ में रहोगे तो पर्याय भाई साहब देने की पूरे चांसेस बन जाते हैं। हालांकि वो गिराता नहीं है,
या संगति की बात करते हैं। क्या कहा भाई? संगति। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है पर्याय में। और अच्छे लोगों के साथ में रहोगे, विद्वानों के साथ में रहोगे, ज्ञानी लोगों के साथ में रहोगे, है भाई साहब, तो आपकी पर्याय ऊपर उछाला मारे। ये तो नियम है भाई साहब, देखिएगा। कहते हैं श्वेतांबरों की शिथिलता को लेकर रसमंद पड़ता है और दिगंबरों की तीव्र वचनों को लेकर। ये किसने कहा ये बात? श्रीमद राजचंद जी ने कहा। समझ में आया? और गुरुदेव श्री को तो स्वयं ही समझ में आ गया। क्या भाई साहब अनुभव से बोलते हैं? समझ में आया? श्रीमद राजचंद जी की बात है ये। उन्होंने ये बात अपने ग्रंथ में लिखी है, श्रीमद राजचंद ग्रंथ में। समझ आया भैया? गुरुदेव श्री ने उनकी गायन का प्रेफरेंस दे के कहा, तो खुद श्वेतांबर थे ना। कहते हैं दिगंबरों के तीव्र वचनों को लेकर, तुम तो भगवान आत्मा भाई साहब, कहाँ तुम शरीर को अपना माने बैठे हो? परमेश्वर जिन स्वरूप भगवान आत्मा वो हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था। ये बातें कहाँ मिलेंगी कि तुम भगवान हो? क्या सुबह ये दिगंबर संप्रदाय के अंदर मिलेगी। समझ में नहीं आया भगवान? तो कहते हैं दिगंबरों के तीव्र वचनों को लेकर रहस्य को समझ सकते हैं। क्या जिन्हें भगवान के रहस्य को समझना है तो दिगंबरों के ऐसा दिगंबर ग्रंथों को पढ़िए, तब आपको वस्तु स्वरूप का रहस्य समझ में आएगा। क्या आएगा भाई साहब? सही बात है। अब वहाँ तो वस्तु स्वरूप की चर्चा ही नहीं है। आज देखो दिगंबर समाज में भी ऐसी दशा हो गई है। कौन तत्व की बातें करता है बताओ भाई साहब? हैं? 6 द्रव्यों की चर्चा कौन करता है? 7 तत्वों की चर्चा कौन कर रहा है? कितनी कर रहा है? सब वही भाई साहब दिगंबर धर्म भी धारण की कर लिया तो वही चर्चाएं चलेगी भाई साहब। एक कमरा तुम बनवा दो, तुम्हारी तरफ से हो जाएगा, समझ में आएगी भैया। है तुम भगवान को पधरवा दो। क्या भैया दिगंबर होकर भी अगर ऐसी बातें चलती हैं तो बताओ क्या कहाँ आपको वो चीज मिलेगी? हमें मूल बात तो बिल्कुल छोड़ दी है और वो व्यवहार की क्रियाओं में इतना मस्त हो गया है कि वो समझता है कि इसी को करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा। दीन काल में नहीं होगा। जब तक सम्यक प्रवृत्ति अपने पर्याय में प्रकट नहीं होगी, सम्यक वेद ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, अपनी पर्याय को आत्मा के सम्मुख जब तक नहीं करोगे तब तक 3 काल में ना किसी की मुक्ति हुई है और ना हो सकती है। सुनना भैया? कहते हैं दिगंबरों के तीव्र वचनों को लेकर रहस्य कुछ समझ सकते हैं। क्या कहा भाई साहब? जब तत्व की बातें चलेंगी हैं, समझ में आया तो कुछ समझ सकते हो। है तो वहां चले जाओगे शीतलाचार के बीच में बैठ जाओगे, है भाई साहब क्रोध आ रहा है तो भैया 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। क्या करना? क्रोध चला जाएगा। ये बात ठीक नहीं है। क्या अपने आत्म स्वरूप को जानने पर क्रोध वहां टिकता ही नहीं है। क्या कहा? जब ऐसी बातें आपके कानों पड़ेंगी तब फिर ज्ञान में जागृति पैदा होगी। है नहीं तो भाई साहब क्रोध आ रहा है तो 1 गिलास पानी पी लो ठंडा। समझ में आया भैया? नमोकार मंत्र पढ़ लो तो तुम्हारा क्रोध जो है चला जाएगा। अरे भाई साहब ऐसी बातें ठीक नहीं है। क्रोध की पर्याय को अगर हटाना है तो अपने आत्म स्वरूप को पहचानिए, अपनी आत्मा को जानिए, वस्तु स्वरूप की पहचान कीजिए। अरे क्रोध तो एक समय मात्र का है ना भाई साहब, वह तो आने जाने वाली पर्याय है। जब ऐसा सच्चा ज्ञान होगा तो क्रोध की तो छुट्टी अपने आप हो जाएगी, समस्त कसायों की छुट्टी अपने आप हो जाएगी। समझ आया? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होने पर है कसायों के पैर हिलने लग जाते हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं दिगंबरों के तीव्र वचनों को लेकर रहस्य कुछ समझ सकते हैं। इस लोक का रहस्य आपको समझ में आएगा। समझिए आप? तीव्र वचन है, कठोर घात पड़ते हैं। समझिए आप? ऐसी वस्तु है विपरीत दृष्टि होने के बाद
जब से श्वेतांबर पंथ निकला है, समझ में आप, ये तो नया पैदा हुआ है श्वेतांबर में, समझ में आया? भद्रबाहु स्वामी थे ना उस समय अकाल पड़ा था। यहाँ जैसे अपने यहाँ अभी महामारी चल रही है ना, अजय भैया, पप्पू भैया, जैसे अपने यहाँ अभी महामारी चल रही है ना अशोक भैया, ये अभी आप आ रही कि नहीं, चल रही कि नहीं कोरोना वायरस की, ऐसे ही भद्र स्वामी है, भद्र स्वामी भद्रबाहु भद्रबाहु है, वो वाले नहीं है, वो जो आपके उसमें आते हैं पार्षद के लिए समझ गए आप, उसमें आते हैं ना अनुबद्ध के लिए, सुध के लिए, वो वाले नहीं लेना, समझ में आया? ये दूसरे भद्रबाहु स्वामी है जो यहाँ पर अकाल पड़ा था, यहाँ पर उज्जैन में, इंदौर में, समझ में आया भैया? यहाँ वो उनका जो है बिहार होता था, उनके साथ में मुनि रहते थे ना, उस समय यहाँ पर वह पड़ा था, अकाल पड़ा था, समझ, सारी कथा है 12 साल का पड़ा था, समझ में आया? जब बिहार लेने के लिए गए थे, वे निमित्त ज्ञानी थे है, और वो हार लेने गए तो छोटा सा बच्चा बोलता है, क्या बोलता है? जाओ 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 है, यहाँ से चले जाओ, छोटा सा बच्चा बालक, वो निमित्त ज्ञानी तो थे ही, ओहो उन्होंने समझ लिया कि यहाँ अकाल पड़ने वाला है, और अपने सारे जो है रहने वाले समूह में सब मुनिराजों को बोल दिया, भाई साहब उधर दक्षिण भारत में चलो, है जैसे अपने यहाँ पड़ गया ना, ये चल रहा है ना कोरोना वायरस, इंदौर है, बम्बई है भाई साहब, समझ में आया? है ये बड़ी बड़ी जगह है, दिल्ली है, सब में हॉट स्पॉट बनते जा रहे हैं ना, रेड कलर के हो रहे हैं ना लेबल उनके, समझ गए नहीं आप? है तो ऐसा ही का इसमें 12 साल तक ऐसा जो है पड़ा था। उस समय श्वेतांबर शितलाचार के कारण से जो दिगंबर मुनि थे, उन्होंने शितलाचार अपना लिया, तो वहां से श्वेतांबर धर्म मत पैदा हो गया। क्या हो गया भाई साहब? वहां से शितलाचार चालू हुआ है, समझ गए ना? सब कहानी पड़ी हुई है, तो समय निकालिए और अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए तो हमें समझ में आएगी। देखो यहाँ कहते हैं, तब से ही वे ढीला विपरीत करते गए हैं, समझे नहीं आप? विपरीत मार्ग तब से चला है, सब में अपवाद मानने लगे हैं, सभी में अपवाद मानने लगे। क्या अपवाद मानने लगे? अब आप देख लीजिएगा, जैसे कि मुनि को वस्त्रपात चल सकते हैं, क्या है ये आ गया शितलाचार, यहाँ से चालू हो गया, समझे नहीं आप? वस्त्रपात रख सकते हैं, ऐसा है, मुनि को वस्त्रपात चल सकते हैं, और जो मुनि द्रव्यान योग में निपुण हो वह सदोष अदय क्या लिखा है? अदय कर्मी, अदय कर्मी अपने लिए बनाया हुआ हाल ले तो उसमें आपत्ति नहीं है, समझ नहीं आप? ऐसा शितलाचार चलने लगा था, नहीं? अदय कर्मी अपने लिए बनाया हुआ हाल ले तो उसे कोई आपत्ति नहीं, समझ गया? नीच जाति के लोग हैं, बेकायदे भोजन दे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे कहीं से ले लो, चाहे किसी के ले लो भैया, है समझ गए? ये सब जो है शितलाचार चला हुआ, अभी भी अपन देखते हैं, ऐसे हैं दिगंबर मुनि अभी भी हैं, समझ में आया भैया? ले लेते हैं, ये सब ठीक नहीं है, ये सब शितलाचार के अंदर आएगा, समझ आया? वस्त्रपात रखना, पीछी कमंडल के अलावा कोई दूसरी चीज अगर साथ में रखना, वह सब शितलाचार के अंदर आएगा, है समझ गए? तो कहते हैं अदय कर्मी अपने लिए बनाया हुआ है हाल ले तो उसमें आपत्ति नहीं है, समझ नहीं आप? चले जाते, कोई आपत्ति नहीं, अपन को कोई किसी से राग द्वेष नहीं। अरे भाई साहब, राग द्वेष नहीं है, विवेक तो करो कम से कम, जनवाणी में क्या लिखा हुआ है भाई साहब, ये हमें करना नहीं है। अब देखिए आप, फिर कहते हैं ये सब बातें एकदम गप हैं, क्या कहते हैं? ये सब गप्पे बातें हैं, ये कोई जिनेन देव परमात्मा का बताया हुआ मार्ग नहीं है? वस्तुतः मुनिराज को वस्त्रपात नहीं हो सकते,
तथा यदि मुनि द्रव्यान योग में निपुण नहीं हो तो मुनि किस प्रकार का होगा? अरे जो सच्चे महान संत होते हैं उन्हें अपने लिए बनाया हुआ हार ग्रहण करने का विकल्प भी नहीं होता। बोलिए आप। सही बात है। या जो सच्चे संत महामुनि होते हैं उन्हें अपने लिए बनाया हुआ हार ग्रहण करने का विकल्प भी नहीं होता है। समझ गए? अरे अरे कर्मियों की बातें तो छोड़ दो, अच्छे लोग भी हैं। अगर मुनराज के निमित्त से हार बनाते हैं तो मुनराज हार नहीं लेते हैं। समझ गए यार पप्पू भैया? ऐसी बात है। श्रावक ही नहीं लेते तो हाँ, उन्हें अपने लिए बनाया हुआ हार ग्रहण करने का विकल्प ही नहीं होता। विकल्प ही नहीं होता। समझ नहीं आप? कोई हार के लिए मुनि बने हैं क्या? नहीं, आत्मकल्याण के लिए बने, अपनी आत्मा के। ये सारी बातें आपको सब पढ़ना पड़ेगी, सब समझना पड़ेगी। ग्रंथों के अंदर सब लिखा पड़ी है। उन्हें अपने लिए बनाया हुआ हार ग्रहण करने का विकल्प ही नहीं होता। यदि अपने लिए बनाया हुआ हार लेने का विकल्प हो तो वह भोग का ही अभिलाषी है। का समझे नहीं आप? भोग का अभिलाषी है। समझ गए? क्योंकि उसके अभिप्राय में है वो भोग ही बसा हुआ है। समझे नहीं आप? तो भोग का अभिलाषी है। भोग निमित्तम लिखा गया ग्रंथों में। भोग निमित्तम ऐसा समय सार के बंद अधिकार की गाथा 275 में आया है। समझे नहीं आप? उनका अभिप्राय बताया। तात्पर्य है कि द्रव्यलिंगी का राग भोग के लिए ही है। काय के लिए है? समझे ना? द्रव्यलिंगी का राग भोग के लिए ही है। क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ शुद्धाव करेंगे और वहाँ स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पे बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी। क्या भैया? तो वहाँ क्या करोगे जाके? जिन भोगों से यहाँ परेशान हो रहे हो, हैं, घर में रहते थे बढ़िया तरीके से, क्यों मुनि हुए भाई साहब? अरे क्यों हुए? घर में तो कम था, खाने पीने की व्यवस्थाएं कम थी क्या? जो चाव बना लेते खा लेते। तो स्वर्ग में जाके क्या करोगे भाई साहब? हैं? तुम यहाँ ही परेशान हो गए भोगों के बीच में, तो स्वर्ग में क्या होगा? बोलिए, सोचिए। हैं? जिन भोगों से परेशान होकर तो मुनि हुए थे, हैं भाई साहब, और वहां भी कैसे स्वर्ग की भी इच्छा रखी, तो भाई साहब तुमने क्या नया किया है बताओ? की इच्छा समझ नहीं आप? कहते राग भोग के लिए ही है। वह राग भोग के लिए ही है। अंदर में किसी भी प्रकार का राग अच्छा नहीं लगना चाहिए। अच्छा लगने योग तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है जो सुख शांति का भंडार है। समझ लिया? किंतु अतीन्द्रिय आनंद के भोग के लिए नहीं। किसके लिए? मुनि काय के लिए हुए भाई साहब? मुनि बनने का औचित्य क्या था आपका? बताना तो पड़ेगा ना। बोलिए आप। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? काय को से साधन करके संयम तो अपने ज्ञान में इतना निर्णय तो करो, हमें एक पग भी जिन्हें देव परमात्मा के बताए अनुसार उल्टा नहीं चलना है। चाहे मेरा शरीर कट जाए, जो भी कुछ पीड़ा हो सब सहन कर लेना, लेकिन जिन्हें देव परमात्मा के बताए हुए अनुसार बिल्कुल विपरीत परिणमन नहीं करना, विपरीत क्रियाएं नहीं करना। तुमने आ लिया, ऐसा ही है। नियम लिया है तो उसे बराबर निर्विचार पूर्वक निभाना है भाई साहब। नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, बुद्धि पूर्वक नीचे चले आना, और जो श्रावक बन जाओगे तो कोई घाटा नहीं पड़ेगा तुम्हें। हैं? तुम बदनाम होगे, पूरी समाज बदनाम होगी। है भाई साहब, इससे बेहतर ये है कि अगर हम वास्तव में जिनवाणी के अनुसार अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे आ जाने में कोई दोष लगता नहीं है। समझ में? जितनी अज्ञानता में ली गई प्रतिज्ञाएं वह वास्तव में प्रतिज्ञाएं नहीं कहलाती हैं। उन्हें तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ने का उपाय करना।
तुम्हें या तो धृतिचार पूर्वक पालन करना अथवा नीचे आके भाई सब श्रावक की भूमिका में आ जाना, कहीं कोई बात नहीं है, और बीच में लटके रहोगे, संकलित परिणाम करते रहोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। क्या कहा? कहते हैं द्रवलिंगी का भाग भोग के लिए ही है, किंतु अतीन्द्रिय आनंद के भोग के लिए नहीं है। क्या? अतीन्द्रिय आनंद भोग के लिए हो तो पर्याय में शिथिलता हो ही नहीं सकती है। क्या भाई साहब, मुझे तो बस अपनी आत्मा का आनंद चाहिए, मुझे किसी भी बात से कोई प्रयोजन नहीं है। क्या कहा भैया? चाहे राग कैसा भी हो, पर द्रव्यों से तो क्या लेना देना। अरे दुनिया सुने तो सुने, ना सुने तो ना सुने, सुनेगी तो अपना कल्याण करेगी, समझ यार। और मैं किसी का कल्याण करने के लिए बना हूँ क्या? मैं अपने अतीन्द्रिय आनंद के भोग के लिए बना हूँ। काय के लिए बना हूँ भाई साहब? एक द्रव दूसरे द्रव का यहाँ कुछ करता धरता नहीं है, समझ आया भैया? हाँ, कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद के भोग के लिए नहीं है, समझ में आया? अतीन्द्रिय आनंद का भोग कहाँ कर रहा है बताइए? करना चाहिए अतीन्द्रिय आनंद का भोग, और कर रहा है। नाक के अंदर में वासना है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, और फिर क्या करेगा तू? क्या स्वर्ग में अटके रहोगे क्या? फिर आगे चलोगे कि नहीं चलोगे? अरे अपना आत्मा अनंत बार स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में ही बना रहा कि फिर वापस वहां से चला के नहीं चला? जैसे अपन इस मनुष्य पर्याय में आ गए हैं तो ये मनुष्य पर्याय में बने रहोगे क्या? नहीं। आगे फिल्म चालू है कि नहीं है? तो सुनिए, ज्ञानी तो ये कहते हैं जितना तुम्हारा पास्ट निकल चुका है उससे अनंत गुना फ्यूचर पड़ा हुआ है, समझ आया भैया? कहते हैं किंतु अतीन्द्रिय आनंद के भोग के लिए नहीं, राग रहित द्रवलिंगी मुनि की बात बताई, राग रहित चैतन्य आत्मा उसे भान में नहीं आया है। अंदर में होने वाली जो रागादिक प्रवृत्तियां हैं, जो पराश्रित बुद्धि है, क्या है सब? राग का मुख तो बहरी खुलता है ना, उससे अंदर में बैठा हुआ चेतन सर्वभगवान आत्मा जो राग से भी भिन्न है। क्या? शरीर तो जड़ है, अंदर में जो रागादिक प्रवृत्तियां होती हैं, जो शुभाशुभ परिणाम होते हैं, उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। ऐसा ध्यान और श्रद्धान हुए बिना भाई साहब कोई भी जीव मोक्ष में गमन नहीं कर सकता है। पहले सबसे पहले ये ज्ञान करो कि मेरा भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न है, अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी दृष्टि, ऐसा सच्चा ज्ञान सबसे पहले होता है। कहते हैं राग रहित चैतन्य आत्मा का उसे भान नहीं आया और मुनि बन गए। क्या हो गए? अरे भाई साहब पहले आत्मा का अनुभव तो कर लो प्रभु, सारे ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी भैया। मनराज बने तो मोक्ष में लगने के लिए तो बने होगे ना, तो पहला पाठ तो पढ़ो। क्या? पहले हो भाव से नग्न और फिर हो द्रव्य से नग्न और फिर होता है भाव लिंग। क्या भाई साहब? एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मेरा तो एकमात्र चेतन सर्वभगवान आत्मा है। ऐसा ज्ञान और दृष्टि होना चाहिए। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे क्या कहा भाई साहब? ऐसी जब तक ज्ञान और श्रद्धा पक्का नहीं होता है, इसके बिना कोई भी जीव मोक्ष में गमन कर सकता ही नहीं है। समझ में आया? भीतराग परिणति हुए बिना कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता है। क्या भाई साहब? है क्या कहा? पहले सर्वज्ञ होते हैं कि भीतरागता आती है? पहले भीतरागता आती है। पहले भीतरागता आती है। तो भीतरागता कैसे आती है? भीतराग स्वरूप के आश्रय। अंदर जो भीतराग स्वरूप भगवान आत्मा पड़ा हुआ है उसके आश्रय से आती है। आगे ना अंतर्मुख हुए बिना किसी की पर्याय में भीतरागता प्रकट नहीं हो सकती है। समझ में आया भैया? तो पहले आत्मा
वीतरागी होता है पर्याय में, उसके बाद सर्वज्ञ पर्याय प्रकट होती है। और वीतराग दशा अगर प्रकट ना हो मौसी तो है और सर्वज्ञता हो जाए तो क्या आएगा भाई साहब। ये सब अपने मित्र ही तो घूम रहे हैं, इनसे हमारे अनेक बार संबंध बने हैं। हरे एक एक जीव से जीव के अनंत बार संबंध बने। कितने? ऐसा कोई जीव नहीं बचा जिसके साथ। मम्मी ऐसा कोई भी जगत में जीव नहीं है जिससे हमारे तुम्हारे अनंत बार संबंध ना बने हो। है अगर सर्वज्ञता पहले हो जाए तो भाई साहब सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। क्या भाई साहब ये हमारी मम्मी थी, ये हमारे पापा थे, तो तुम्हारा राग फिर वही काम करेगा। समझ गया? पहले वीतरागता होती है, उसके बाद सर्वज्ञ दशा प्रकट होती है। और वीतरागता अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से होती है। समझ गया? और ये बिना अंतर्मुक्ति नहीं होती है। समझ? ये है धर्म। तो कहते हैं राग रहित चैतन्य आत्मा उसे भान में नहीं आया। मैं बोलो भैया वीतरागी बन गए। लोग दुनिया में कहें ये बड़े वीतरागी है, बड़े त्यागी हैं। समझ में आया? जब तक हमारी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय नहीं लेती है भाई साहब, दुनिया तुम्हें कुछ भी कहती रहे, तुम उस रूप से अपने आप को ना देखना। बाहर से धर्मात्मा कहे तो तुम जब तक धर्मात्मा मत समझना, जब तक हमारी पर्याय अपने त्रिकालिक जो भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लेती है। समझ में आया भैया? कहते हैं राग रहित चैतन्य आत्मा उसे भान में नहीं आया कि मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में ही शरीर राग आदि से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर राग आदि प्रवेश ही नहीं करते हैं। ऐसा मैं विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान हूँ। ऐसा जब तक ज्ञान की पर्याय में कि उसकी दृष्टि नहीं होती है तब तक भाई साहब धर्म का अंश भी फूटता नहीं है। क्या भाई? धर्म का अंश जब फूटता है जब ऐसा भान हो ओहो मेरे आत्म स्वरूप में कभी भी पर द्रव्यों का प्रवेश हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है। अरे राग की पर्याय भी जिसके अंदर प्रवेश नहीं करती है, ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा मैं हूँ। ऐसा जब तक अपनापन नहीं आता है तब तक पर्याय में मोह छूटता नहीं है। क्या समझ में आया? भले ही हमने अनंत बार घर गृहस्थी छोड़ी, संयोग छोड़े, पर मोह नहीं छोड़ा। और मोह जब छूटता है जब आत्मा में अपनापन आ जाता है। जब आत्मा में अपनापन आता फिर मोह के जो है पैर डगमगाने लग जाते हैं और वह छोड़ के चला जाता है। क्या भाई साहब? सही। ये काम अपनी जिंदगी में करना, अपनी पर्याय में करना, टाइम बर्बाद ना करना। कहते हैं राग रहित चैतन्य आत्मा उसे भान में नहीं आया है, इसीलिए उसके पंच महाव्रत आदि के समस्त परिणाम भोग के लिए हैं। समझ गए आप? मुनराज है लेकिन अभी उसकी पर्याय में अपने आत्मा का भान नहीं है, अपने आत्मा का आश्रय नहीं है। क्या? और जो भी 28 मूल गुण पालने का जो आगम में दिया गया है वैसे भी अगर परिणाम करता है स्वभाव की तो वह भी भोग के निमित्त हो जाती है। समझ में आया भैया? वो वहां से मोह कटता है। वहां से कहां से? दोनों की संधि पड़ी हुई है, राग की और आत्मा की। समझ में आया भैया? आत्मा का आश्रय ले लोगे तो मोह की छुट्टी हो जाती है। समझ में आया भैया? नहीं तो वो भाई साहब आप ऐसे ही ऐसे अनंत बार मुनि व्रतार अनंत बार गिरे वो जायो पहले आत्म ज्ञान बिना सुदेश न पायो है। राग और आत्मा दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। आत्मा और राग का कोई मिलान नहीं है। क्या? ऐसा भान बिना जो भी कुछ पंच महाव्रत आदि किए जाते हैं वे सब भोग निमित्तम कहलाते हैं। आगे बात समझ समय सार का था 275 में ये बात लिखी हुई है, आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। कहते हैं राग रहित चैतन्य आत्मा उसे भान नहीं आया है, इसीलिए उसके पंच महाव्रत आदि के समस्त परिणाम है। समस्त परिणाम है स्वभाव परिणाम
एक के बिना जीरो का क्या महत्व है, आप बताइए। आप एक के बिना जीरो का क्या महत्व है? कितने भी जीरो लगा लो ना, अणुव्रत का जीरो लगा लो, महाव्रत का जीरो लगा लो, अरे एक तो रखना, अपने आत्मा के साथ रहना तो सीख ले एक बार, है भाई साहब। कहते हैं इसलिए उसके पंच महाव्रती के समस्त परिणाम है पुण्य परिणाम भोग के लिए। समझ में कहा है? गया कि नहीं अपना आत्मा? कितनी बार गया बोलो? 9वें गिरवा कितनी बार गया? कितनी बार हमारा आत्मा मुनि बना? बोलिए भाई साहब। ये बात झूठी लगती है कि सच लगती है आपको? सच है, सच है, परम सत्य है। जिन्हें झूठी लगती है उन्हें अरिहंत परमात्मा की बात पर विश्वास नहीं है, तो भगवान अरिहंत परमात्मा का अनादर करते हैं। समझ में आया भैया? भले ही महावीर भगवान का खूब नाम लेते हो, लेकिन भगवान जब ये बात कहते हैं कि तेरा आत्मा अनंत बार मुनि बना है, तो तू कर हमें तो पता नहीं है, हमें तो पता नहीं है, तो भगवान की बात का अनादर हो गया कि नहीं हो गया है? केवल नाम लेने से भगवान का आदर नहीं होता है। समझ में आया भैया? भगवान की बात को तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझना। समझ में आया भैया? अरे गहरे नक्तु कहरे की बातें नहीं है, ये सर्वज्ञ देव के यहाँ से आई हुई बातें हैं। उसे हमें अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना चाहिए कि मेरा आत्मा अनंत बार, एक बार नहीं, कितनी बार? एक बार नहीं, अनंत। अरे कब से हो भाई साहब? अनादि से। आप और हम कब से हैं? अनादि। ये तो एक बनाव बन गया है मनुष्य पर्याय का। ये भी कोई स्थायी चीज है क्या? है स्थायी चीज तो मेरा चेतने सर्वभगवान आत्मा है, जो न कभी उपजता है और न कभी विनाश को प्राप्त होता है? अनादि से हो भाई साहब। अनादि से कैसे कैसे कर्म करे अपन ने, तुमने सबने, है भाई साहब। स्वर्ग में भी गए, नरक में भी गए, हैं, लेकिन अपने भगवान आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना। तुमने आए भैया? तो कहते हैं कि इस जीव ने, हमारे आप सबने अनंत बार मुनि पद धारण किया, और एक बार नहीं अनंत बार। कहते कि इतने पीछे कमंडल इसके इकट्ठे किए जाए पूर्व के, है भाई साहब, तो सुमेरु पर्वत बन जाता है। इतनी माताओं को हमने आपने सबने रुलाया है कि उनकी आंसुओं को अगर इकट्ठा किया जावे तो एक समुद्र, बहुत सुंदर समुद्र बन जाता है भाई साहब। आप अपना पुराना इतिहास भूल चुके हो, माँ जनवाणी हमें याद दिलाती है। समझ में आया भैया? कहते हैं इसीलिए उसके पंच महाव्रत आदि के समस्त परिणाम भोग के लिए है, या ऐसा कहा है। अब देखिएगा अंतिम पैराग्राफ चल रहा है इस रस का। केवली किए आलतिया दिगंबर मुनियों की, संतों की बात गजब है। क्या कहा है? केवली के आलतिया दिगंबर। आलतिया समझते हो भाई साहब? व्यापारी है। अजय भैया आप कौन हो? अमेज़न के आड़तिया है। अरे अमेज़न के कंपनी के कौन हो आप? आड़तिया एजेंट। माल बेच रहे हो ना उनका, तो आड़तिया हो, हैं? समझ गए आप? तो दिगंबर संत कौन है? आड़तिया है किनके? सर्वज्ञ देव परमात्मा के। समझ में आया? जो सर्वज्ञ देव काम करते हैं ना, वही दिगंबर संत करते हैं, वही सम्यक दृष्टि जीव करता है। समझ में आया? भारतीय मुनीम है, मुनीम है। कहते हैं केवली के आरतिया दिगंबर मुनियों की, संतों की बात गजब है। समझ? ये होती है संतों की वाणी। समझ आप? जो सर्वज्ञ देव जैसी जब ध्वनि में बात करते हैं ना, जब ध्वनि उनकी होती है ना, वैसे ही दिगंबर संत करते हैं, वैसे ही ज्ञानी जीव करते हैं। किसी को किसी में मिलाने की बात नहीं करते हैं। समझ में आया? जो किसी को किसी में मिलाने की बात करेगा वह सर्वज्ञ देव का आरतिया नहीं हो सकता है। समझ में आया है क्या? जो किसी में किसी को मिला के बात करेगा, राग करने से तेरा कल्याण हो जाएगा, वह दिगंबर अरिहंत परमात्मा का आरतिया नहीं हो सकता है। राग करते करते तुम्हारी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, वह अरिहंत परमात्मा का आरतिया नहीं हो सकता है।
अर्यंत परमात्मा ने कभी नहीं बताया है कि पामरता होते होते कोई परमात्मा नहीं बनता है। परमात्मा के दर्शन करने से सब पर्याय में परमात्मा होते हैं। ये दिगंबर संतों की बातें होती हैं और इसके विरुद्ध अगर वह चलता है तो वह अर्यंत परमात्मा का आड़तिया बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। समझ में आया भैया? जैसा वस्तु स्वरूप सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वैसी ही अगर वह बातें करता है तो वह अर्यंत परमात्मा का आड़तिया कहलाता है। समझ में आया भैया? कहते हैं केवली के आड़तिया दिगंबर मुनियों की संतों की बात गजब है। क्या समझ में आया भैया? अरे दिगंबर संत जो है अर्यंत परमात्मा का विरह भी भुला देते हैं। ऐसे लगता है कि साक्षात वो अर्यंत परमात्मा ही बोल रहे हो। अरे सम्यक दृष्टि भी जीव हो ना, साक्षात ऐसा लगता है कि भगवान है। क्या कहा भाई साहब? क्योंकि जो बात अर्यंत परमात्मा करते हैं दिव्य ध्वनि में समूह शरण में वही बात या सम्यक दृष्टि सुनाता है लोगों को, तो वह भगवान का आड़तिया भी हो जाता है। समझ में आया भैया? यहाँ मिलावट का कोई काम नहीं होता है। और जहाँ बाद में दिगंबर वेश धारण किए हुए हो लेकिन राग से धर्म मानता है, उन परिणाम से धर्म मानता है, वह भगवान का आड़तिया तीन काल में नहीं हो सकता है। भगवान ने तो ये कहा है कि राग भिन्न है और चेतनेश्वर भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। समझ में आया भैया? केवली के आड़तिया दिगंबर मुनियों की संतों की बात गजब होती है। यहाँ के लोगों को सुने ना कि भाई साहब ये क्या कह रहे हैं, ओहो ये बातें तो हमने कभी सुनी ही नहीं थी। अपने आत्मा को जानने का नाम धर्म है। हम तो समझते थे कि मंदिर में घंटा बजाओ और अष्टद्रव्य से पूजा करो तो धर्म उसे कहते हैं। क्या कहा भाई साहब? आश्चर्यजनित लगे मोही जीवों को। समझ में आया भैया? कहते हैं संतों की बात गजब है भाई। जो मार्ग केवलियों ने प्रूपित किया है, देखो आगे बात, जो मार्ग केवलियों ने प्रूपित किया है वही मार्ग दिगंबर मुनियों ने संतों ने कहा है, वही कहा है। समझ गए आप? और उससे विरुद्ध अगर बोलते हैं तो वह वास्तव में अर्यंत परमात्मा के लाइन से हट जाता है। समझ गए आप? वही दिगंबर मुनियों ने संतों ने कहा है, ऐसी बात अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी आपको। समझ गए आप? यहाँ कहा है कि अज्ञानी को व्यवहार समिति भी गम नहीं है। लो भैया क्या कहा? निश्चय नहीं है तो व्यवहार समिति भी गम नहीं है। समझो उसकी वो व्यवहार समिति नाम भी प्राप्त नहीं करती है। समझ आप? जिसे अपने आत्मा की खबर नहीं है, जिसे अपनी आत्मा का अनुभव नहीं है, भले ही उसकी पर्याय में शुभ भाव है लेकिन वह व्यवहार समिति नाम भी प्राप्त करती नहीं है। आगे बात समझ में? अज्ञानी को व्यवहार समिति भी नहीं होती है। व्यवहार समिति समझेगा शुभ भाव है, भले ही उसकी पर्याय में शुभ भाव हो, 28 मूल गुण पालने का परिणाम हो, पर उसे व्यवहार समिति नाम भी प्राप्त नहीं कर पाता है। समझ आए? उसे तो स्वच्छंद वृत्ति वाला मुनि कहा गया है। क्या कहा गया है? जो अभी आपने पीछे पढ़ा था, उसे तो बाल वृत्ति और बाल तपी कहा गया है। क्या कहा गया है? उसके परिणामों में जो स्वभाव है अज्ञानी जीव की पर्याय में, वो स्वभाव बाल व्रत और बाल तप है और वह स्वच्छंद वृत्ति वाला मुनि है। भैया कहते हैं अज्ञानी को व्यवहार समिति भी कम नहीं है, अर्थात व्यवहार समिति का भी भान नहीं है। समझ गए? कुछ पता नहीं है, वो तो चले जाओ चले जाओ चले जाओ, कुछ तो होता ही होगा। क्या है? भागे जाओ कहाँ? संबित शिखर जी जा रहे हैं, कुछ तो होते ही होगा। ऐसे थोड़ा है सब जा रहे हैं। मौसी है, देखे अरे चलो सब तो जा रहे हैं संबित शिखर जी। अरे पुण्य होता होगा, कुछ नहीं पता उसे कि पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। दौड़े जाओ हैं? अरे भाई साहब योजना मत बनाइए, योजना बनाने वाले पहुंच भी नहीं पाते हैं और बिना योजना वाले पहुंच जाती है। अरे यही तो वस्तु स्वरूप है।
यही तो सर्वज्ञ देव यही तो कहते हैं, तेरी शरीर की इच्छाएं, शरीर में जो जो शरीर का घमन होता है वो बिना इच्छा के होता है। क्या मौसी, इस बात को समझो ना, इच्छा के बिना शरीर का गमन होता है, इच्छा से शरीर का गमन नहीं होता है। अज्ञानी को लगता है बताइए फिर क्या हुआ हमारे प्लानिंग का? मूर्ख है जो प्लानिंग किया करते हैं। बता, कोरोना समझ में आया वायरस से भैया? पहले कितनी प्लानिंग आप करी। देखो ना सर, बात में देख सकते हो हैं, आप गिरना नहीं चाहते हो तब भी स्लिप होता है कि तुम्हारा पैर खूब संभाल है, बोलो, आप गिरना नहीं चाहते हो तो भी आपका शरीर गिरता है कि नहीं गिरता है? मिलता है। और आप खूब प्लानिंग करते हो, संभल संभल के चलते हो, और बारिश में तो भी गिर जाते हो। तो ये क्या है आखिर? इच्छाओं से शरीर का गमन नहीं होता है, ऐसी बात दिगंबर संत ही बता सकते हैं। क्या यह परमात्मा की कही बात है। मरीज है, वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, उसकी बहुत इच्छा होती है गमन करने की, तो अभी वह गमन कर पाता नहीं है। इच्छाओं से गमन नहीं होता है। शरीर की क्रिया अलग है, इच्छाएं अलग है, और चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर अलग वस्तु है, और वो मैं हूँ। समझना भैया? इसीलिए कल्पना छोड़ो और हकीकत में जिंदगी जीना सीखो। यथार्थ में जब हमारा ज्ञान, हमारी पर्याय जब आती है, तब समझना चाहिए हमारा जीवन तब प्रारंभ हुआ है। नहीं तो सब कल्पना में सो रहे हैं कि भाई साहब ये रुपया हमारे कमाने से ही तो आता है ना मौसी। घर में जो संयोग आए हैं भैया, अगर अपन नहीं करते तो कैसे आते? अरे भाई साहब, बहुत से लोग इच्छाएं करा करते हैं, तब भी उनके पास पैसा क्यों नहीं आता है? क्या इसके पीछे रहस्य है? इस रहस्य को भी तो समझने में बुद्धि लगाइए। हैं? कहते हैं विवाह समिति का भान, विवाह समिति का भी भान नहीं है इसे, इसे पुण्य कहना है भाई साहब, कुछ खबर नहीं है, बस दौड़े जाओ दौड़े जाओ दौड़े जाओ। मुझे तो कभी कभार मैं ऐसा भी कह देता हूँ भाई साहब लोगों से कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, क्यों दौड़ लगा रहे हो? अलोकाकाश में ही तो रहो, अलोकाकाश में जाओगे क्या? पहुंच जाओगे तुम क्या? अजय भैया, अजय भैया, हम जा रहे हैं, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी। कहाँ जा रहे हो? अरे लोकाकाश की तरफ हो, लोकाकाश में रहोगे, इतनी उतावली मत कीजिए, आप अलोकाकाश में कभी पहुंचने वाले नहीं हो। हैं? हाँ, अलोकाकाश में पहुंच जाओ तो कोई बात नहीं भाई साहब, खूब दौड़ लगाइए 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 लगाइए। हमें टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। क्यों भैया, क्यों टाइम नहीं है? क्यों लोकाकाश में जाना है क्या? है? अरे लोकाकाश की तरफ हो, थोड़ा शांति रखिए, लोकाकाश में ही रहोगे, परिणामों में शांति का नाम धर्म होता है। भैया उठ के खड़े हो जाना, दौड़ लगाना वो कोई धर्म नहीं है। तो कहते हैं विवाह समिति का भी भान नहीं है, क्योंकि जहाँ निश्चय नहीं है वहाँ विवाह का भी भान होता नहीं है। इस प्रकार से भाई साहब ये अपना कलश 88 नंबर का अपना पूरा हुआ। कल फिर एक नए कलश के साथ में 89 नंबर का कलश, 3 कलश है। समिति चल रही कौन सी? प्रतिष्ठापन समिति चल रही, उसके समापन के रूप में पदम प्रबंधाई ने 3 कलश यहाँ अंत में लिखे हैं। एक कलश अपना पूरा हुआ। कल फिर एक नए कलश के साथ में 89 नंबर का कलश और 90 नंबर की कलश, 2 कलश रह गए हैं। इसे पूरा करके फिर आगे अपनी चर्चा है, गाथाएं चलेंगी गुप्ती के बारे में। 3 गुप्तियों का स्वरूप आएगा। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निजो में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो करना।
फुलोद्वार दिलवाणी माता की जय। महा